कक्षा 10 गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर आधारित है और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल या शून्यक गुणनखंड विधि से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ ट्रिक्स और टिप्स की कि कैसे आप इनका पालन करके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं और कम समय में अपने प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल का मतलब हुआ रूट्स, तो या रूट्स हो सकता है या शून्य कह सकता है, जीरोस कह सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है इसमें कह रहा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब परंपरागत विधि यहाँ पर सबसे पहले a इंटू सी करते हैं, तो AC यहाँ पर माइनस 10 के बराबर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू माइनस 3 है। अब यहाँ पर इस 10 के ऐसे दो गुणनखंड हम करेंगे कि यहाँ पर माइनस 10 आ जाए तो माइनस 5 और 2। अब फिर देखिए b इज इक्वल टू है माइनस 3, तो इसका मतलब है माइनस 5 प्लस 2। ये आप हर प्रश्न के साथ करेंगे। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब x स्क्वायर, अब यहाँ पर जो मिड टर्म है, मध्य पद है, इस मध्य पद का हम विभक्तिकरण करते हैं, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर समूह बनाने की प्रक्रिया करेंगे। समूह बनाने की प्रक्रिया, ग्रुपिंग करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर x कामन हो गया, x माइनस 5 प्लस यहाँ पर 2 कामन हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 5 और फिर इनटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास शून्यक या मूल क्या हो गए? शून्यक या मूल यह बराबर हो गया 5 और माइनस 2। अब देखिए बेटा, इसी प्रश्न को हमने सॉल्व कैसे करना है, कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपको बताया कि अब हमारे पास जो है माइनस 10 यह बराबर था AC, ठीक है। अब इसके दो गुणनखंड किए, यहाँ पर माइनस 5 और हमको मिल गया प्लस 2। अब यहाँ पर जो A दिया है उस A से दोनों में भाग करने की प्रक्रिया करेंगे। तो आप दोनों गुणनखंडों में आपने भाग कर दिया, यह बराबर हो गया माइनस 5 और 2। अब क्या करेंगे? इसका चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर माइनस 5 है तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर 2 है या प्लस 2 है तो ये माइनस 2 हो गया। यहाँ पर यह इसका मूल हो गया या शून्यक हो गया। तो करना क्या है? स्टेप सबसे पहले AC ज्ञात कर लेना है। AC के दो ऐसे गुणनखंड जिनका सम जो है वह B के बराबर हो जाए। अब दोनों गुणनखंडों को आप उसी प्रकार से यथास्थिति में लिख लेंगे और A से दोनों में भाग दे देंगे। फिर इसके पश्चात जो मान आता है उसको चिन्ह बदल करके आप लिख देंगे और बड़े आसानी से आपको मूल ज्ञात हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा भाग है। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू x एंड c इज इक्वल टू माइनस 6 है। तो अब a इंटू सी, यहाँ पर a इंटू सी इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। अब माइनस 12 के दो ऐसे गुणनखंड अब क्या हो सकते हैं? यहाँ पर आ रहा है b इज इक्वल टू 1 या b इज इक्वल टू x, नहीं, b इज इक्वल टू 1। तो अब ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर इंटू माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3। फिर देखिए बेटा,
अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 से भाग दे दिया और यहाँ पर भी क्या किया, 2 से भाग दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या मिला, यह 4/2 बराबर 2 हो गया। फिर -3/2 यहाँ पर हो गया -3/2। हमने कहा अब क्या करेंगे, साइन कन्वर्ट कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। ये हो गया -2 और ये हो गया +3/2। तो यहाँ पर मूल क्या हो गया, -2 और +3/2। अब देखिए, अगर इसको परंपरागत तरीके से आप लगाते हैं तो परंपरागत तरीके से लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अब देख लिया है कि a इंटू सी इज इक्वल टू 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 4 इंटू -3। फिर b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 प्लस -3। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x, अब यहाँ पर इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हो गया +4 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये हो गया x, 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x प्लस 2, अब फिर -3 यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3, यह x इज इक्वल टू हो गया 3/2। तो हमारे पास मूल क्या हो गए, x इज इक्वल टू -2 या x इज इक्वल टू 3/2। तो इतनी लंबी प्रक्रिया आप जब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं तब आपको करना है, अन्यथा की दशा में MCQ में अगर पूछा जाता है तो MCQ में आप ट्रिक लगा करके बड़े आसानी से मूल इसके ज्ञात कर सकते हैं।